अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ये सर मोहम्मद महाद अली सका। इस सेशन के अंदर आज जो टॉपिक हमारा रहेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड वो है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके अंदर बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि टॉपिक बताना क्या चाहता है। देखो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर दो बातें हम पहले इनिशियली सीख लेते हैं। एक हम सीखेंगे कि बच्चों बैड डेट क्या होते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है। ये दो बातें हम सीखेंगे इनिशियली। सबसे पहले बात करते हैं बैड डेट्स की। बैड डेट क्या है? देखो, मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस है और मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं, और उन कस्टमर्स को मैंने कुछ 90,000 की चीज़ें बेची हुई हैं। $90,000 समझ लो। उसमें से मेरा एक कस्टमर है, उसने कहा कि यार मैं आपको $20,000 नहीं दे सकता, मेरे पास बैंक में नहीं है, मैं आपको कभी नहीं दे सकता ये पैसे। जो पैसा मैं रिकवर ना कर सकूं, जो पैसा मैं रिकवर ना कर सकूं, या वो कस्टमर जो बैंकरप्ट हो जाए, जो पैसा मुझे पे ना कर सके, उस अमाउंट को मैं कह देता हूं बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स। ठीक है, ये वो पैसा है जो मैं रिकवर नहीं कर सकता, ये डूब गए। जो पैसा डूब गया हो वो बैड डेट्स कहलाए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो वो पैसा जो मैं रिकवर ना कर सकूं उसको मैं कह देता हूँ इररिकवरेबल। बैड डेट्स इररिकवरेबल है तो लगे हाथ ये भी सीख लो, ये होते क्या है बाय नेचर। नेचर समझने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा ये एसिड है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या अदर इनकम है। बच्चों, बैड डेट, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया तो इट्स योर एक्सपेंस। ये एक्सपेंस और एक्सपेंसेस की नेचर हमने सीखी हुई है, डेबिट होती है। आपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर ये सीखा हुआ है। तो जो भी एक्सपेंस होगा उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट में। कोई भी एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा बेटा कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे होगा। उसकी नेचर है। अब ये इतना बड़ा धचका या शौक लगेगा बिजनेस को या मुझे कि यार मेरे 90 में से 20,000 रुपये डूब गए एकदम। तो अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम लोग ये कहते हैं कि अपने लॉसेस को और अपनी लायबिलिटीज को कभी भी अंडरकास्ट नहीं करेंगे, और अपने एसेट्स को और प्रॉफिट्स को कभी भी ओवरकास्ट नहीं करेंगे। सो जस्ट टू फॉलो द कमांड्स ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरफ जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? पैसा डूबने के चांसेस। अभी डूबे नहीं है, इस बात को याद रखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो डेट्स हैं जो भी डूबे नहीं है, लेकिन डूबने के चांसेस जरूर है। तो डूबने के चांसेस जरूर हैं, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश ट्रांसैक्शन है। इसमें हकीकी तौर पे आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, बल्कि आपको डाउट है, पैसा डूबने के चांसेस डाउट है। तो जो डाउट है उसकी जो नेचर है वो होती है क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जो नेचर है वो क्या है? क्रेडिट है। इसका मतलब अगर इसका अकाउंट बनेगा तो इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये दो बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बैड डेट जो डूब चुका है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो डूबने वाला है, अभी डूबा नहीं है। अब यहाँ पे छोटी सी थ्योरी लिखी हुई है, इसको लगे हाथ में पढ़ देता हूँ। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उधार पे सामान बेचते हो द कस्टमर इज अलाउड टू पे फॉर द गुड एट अ लेटर डेट। जब उधार पे बेचते हो तो कहते हैं 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा दे देना। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट कस्टमर मे नॉट पे फॉर दोज गुड्स। एक रिस्क होता है, अफ्लिक्टेड होता है, जाहिर इंसान है, एक शक व शुबात रहते हैं, एक डाउट रहता है कि पैसा लेके भाग ना जाए। अगर पैसा लेके भाग गया तो बेड डेड हो गए, इनरिकवरेबल है। ठीक है। अब पैसा जब डूब गया तो वो आपने क्या दिया? ये बेड डेड हो गया। इसकी एंट्री पास करने को बोलेगा टू रिकॉर्ड बेड डेड द बुक कीपर विल एंटर। और जब एंट्री बनानी है
तो देखो एंट्री बनाने के लिए हमने ये सीखा हुआ है, कभी भी जर्नल एंट्री होगी तो एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। आप डेबिट किसको करोगे? आप डेबिट करोगे बेड डेट को। बेड डेट का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बेड डेट की नेचर क्या होती है? बेड डेट की नेचर ही डेबिट है, तो बेड डेट तुम कर दोगे डेबिट, जितनी भी अमाउंट होगी। और जिससे तुमने पैसा लेना था, जो तुम्हारा क्रेडिट कस्टमर था, उसको अब क्रेडिट कर दोगे ट्रेड रिसीवेबल। अब तो नहीं लेना। ट्रेड रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? डेबिट। अब ट्रेड रिसीवेबल से पैसा नहीं लेना, तो ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारे पास रिड्यूस हो गए। जब ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हो गए तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। अच्छा, ये तुम्हें दुख देके चली गई बात कि ओहो पैसा डूब गया। कुछ अरसे बाद मान लो 4 साल बाद, 3 साल बाद, वो कस्टमर तुम्हारे पास दोबारा आया। वो कस्टमर तुम्हारे पास दोबारा आया, जैसे वीराने में बाहर आ जाए ना दोबारा, वो आ गया। जब वो दोबारा आ गया और उसने तुम्हें वो पैसा वापसी दे दिया आके, उसने कहा यार जो 20,000 रुपये मैं आपके लेके गया था, दे ही नहीं सका था आज से 4 या 5 साल पहले, ये लो वो 20,000 रुपये। तो मैंने क्या कर दिया? बैड डेट रिकवर हो गए। बिजनेस के बैड डेट रिकवर हो गए। जब बिजनेस के बैड डेट रिकवर होते हैं तो वो एंट्री पास करता है एक। एंट्री क्या करेगा बच्चों? एंट्री पास करेगा, डेबिट करेगा कस्टमर और कैश बुक को, और क्रेडिट करेगा बैड डेट रिकवर अकाउंट को। यही चीज उल्टी हो जाएगी। अब वो पैसा उसके पास आ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, और बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आता है कि किस तरीके से बिजनेस बैड डेट को रिड्यूस कर सकता है। बिजनेस देखो बैड डेट को रिड्यूस कर सकता है बाय स्टॉपिंग और बाय सेलिंग देयर इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। वो अपनी इन्वेंट्री को उधार पे ना बेचे। दे कैन प्रिवेंट बैड डेट्स बाय स्टॉपिंग क्रेडिट सेल्स। उधार पे बेचना बंद कर दे। बिजनेस में एस्टैब्लिश क्रेडिट कंट्रोल्स, या ऑफर्स लगाते हैं, अगर तुम 2 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर पेमेंट करोगे या 14 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, तो तुम्हें 5% का 3% का कैश डिस्काउंट हम देंगे। तो जो चीज ऑफिशियली महंगी होगी वो कैश डिस्काउंट से सस्ती पड़ जाएगी। ये बैड डेट का कॉन्सेप्ट था। अब एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आता है। मैंने पहले ही बता दिया, एक डाउट होता है, पैसा डूबा नहीं है लेकिन डूबने के चांसेस है। इज एन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट विच अ बिजनेस विल लूज इन फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ बैड डेट्स। अब जब इतना बड़ा झटका लग जाए तो आपको डाउट होता है कि यार ये पैसा डूब सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑनलाइन बच्चा आता है पढ़ने के लिए, और जब बैच बन जाता है कुछ 12-14 बच्चों का, तो उसमें से कुछ बच्चों की आवाजों से पता चलता है, या उनके क्लास में आने से पता चलता है कि ये हमें कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अभी वो छोड़ के नहीं जाते हमें, लेकिन हमें पहले से पता चल जाता है कि यार ये फला बच्चा हमें छोड़ के जाने वाला है। ठीक है, या तो इनके टाइमिंग्स का मसला है या कोई और इशू हो सकता है, तो हमें पहले डाउट हो जाता है। तो हम जब अपने महीने का फोरकास्ट बनाते हैं कि महीने के अंदर इतने हमारे पास फंडिंग होगी, तो उसका पैसा हम पहले से ही हटा देते हैं। ठीक है, ये मैं अपना बता रहा हूँ कि वो पैसा हम पहले से हटा देते हैं, कि अगर वो पैसा ना भी आए तो कोई शॉक नहीं होना चाहिए, अगर आ जाएगा तो वेल एंड गुड। तो यही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां पे लायबिलिटीज और लॉसेस को ओवरकास्ट नहीं किया, अंडरकास्ट नहीं किया जाता, और एसेट्स और प्रॉफिट्स को ओवरकास्ट नहीं किया जाता। ये पूरा कॉन्सेप्ट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर, या अगर पहले से मैंने अपलोड कर रखा होगा तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल्स में से बैड डेट माइनस करो और रेट लगा दो। whenever examiner will ask you to calculate provision of doubtful debts, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले नेट ट्रेड रिसीवेबल्स निकालोगे। नेट ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलते हैं? पहले आप ट्रेड रिसीवेबल्स में से बैड डेट माइनस करोगे और फिर परसेंटेज लगा दोगे जो सवाल में दी हुई होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास ऊपर की एग्जांपल में 90,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, 20,000 बैड डेट हो गए थे। मैं रेट लगाऊंगा, सवाल में दिया होगा मिसाल के तौर पर 10%। यही चीज कैलकुलेटर में लगाना, ब्रैकेट लगा के तुम्हारे पास कुछ 7,000 की परसेंटेज आ जाएगी, 7,000 की फिगर आ जाएगी। ये डूबने के चांसेस है, अभी डूबे नहीं है, ये पैसा डूबने के चांसेस है।
creating a provision for doubtful debts. Once it is decided to create provision for doubtful debts, an amount or percentage has been decided. ये रही amount, ये रही percentage और ये रही amount. This can be recorded in the books. अब ये amount तुम्हारे पास income statement balance sheet में record होती है. These entries are made at the end of financial year. बेटा हमने सीखा हुआ है financial year किसे कहते हैं. हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बेटा नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है. अब यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है कि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है द इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट आप बनाओगे, डिडक्ट द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स. इसकी ट्रीटमेंट है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है. बहरहाल इस लेक्चर के अंदर फिलहाल आपको इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा. इस लेक्चर के अंदर हमने देखा बैड डेट्स क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते क्या है, इसकी नीड क्यों होती है, इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है. इसके फर्दरमोर आपको अकाउंट्स भी बनाने सिखाएंगे. टी अकाउंट्स क्या है, इसकी जनरल एंट्रीज फिलहाल बैड डेट की बता दी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जनरल एंट्रीज रहती हैं और ये ट्रीटमेंट रहती है कि किस तरीके से आप इसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है. जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज.